हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग परावर्तन के नियम से संबंधित कुछ प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर 30 डिग्री कोण से आपतित होती है, तो ऐसे स्थिति में परावर्तन कोण का मान क्या होगा। आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यह एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर का मतलब हुआ एक समतल दर्पण है। अब इस समतल दर्पण पर प्रकाश की एक किरण आपतित हो रही है। तो आप जानते हैं कि प्रकाश की किरण आपतित होती है, वह किरण दर्पण से परावर्तित भी होती है। तो यह परावर्तित किरण हो गया। अब जिस बिंदु पर यह किरण आपतित हो रही है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। तो इस आपतन बिंदु पर हम एक लंब डालते हैं। यह लंब दर्पण के सतह से 90 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब मिरर के सरफेस से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब प्रश्न कहता है कि प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो कोण, यह कोण है आपतित किरण और लंब के बीच जो बना कोण है आपतन का कोण, यह कोण 30 डिग्री का है। प्रश्न के अनुसार प्रश्न कहता है कि आपतित किरण और लंब के बीच बना हुआ कोण कितना है, 30 डिग्री का है। तब पूछता है कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जितना आपतन कोण होता है, परावर्तन के नियम से आप जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था परावर्तन का नियम, उसमें हमने कहा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो प्रश्न में आपतन कोण का मान 30 डिग्री दिया है, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए इसका जो उत्तर होगा वह होगा 30 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कहता है ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री टू द मिरर सरफेस, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर दर्पण की सतह से 40 डिग्री का कोण पर आपतित होती है। परावर्तन के कोण का मान क्या होगा। अब इसको समझिए। यहाँ पर हम लोग एक प्लेन मिरर मान लेते हैं कि यह एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। अब इस दर्पण पर प्रकाश की एक किरण आपतित हो रही है। एक किरण, आपतित किरण यहाँ पर बना दीजिए, आपतित हो गई। अब प्रश्न कहता है कि अब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर दर्पण की सतह से 40 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। तब प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो कहता है कि आपतित किरण जो दर्पण के सतह पर आपतित हो रही है, यह आपतित किरण दर्पण के सतह से 40 डिग्री का कोण बना रही है। इस कोण का मान 40 डिग्री दिया है, यह ध्यान देना है। दर्पण के सतह से 40 डिग्री का कोण यह हुआ, यह कोण 40 डिग्री का हुआ। एक बार फिर समझिए। प्रश्न कहता है कि कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित हो रही है और यह आपतित किरण दर्पण के सतह से 40 डिग्री का कोण बना रही है। तो यह 40 डिग्री का कोण हो गया। अब जब किरण आपतित होगी तो वह परावर्तित भी होगी। तो यह किरण परावर्तित किरण हो गया। आप जानते हैं कि जिस बिंदु पर दर्पण के सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आपतित होती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर हम एक लंब डालते हैं और यह लंब दर्पण के सतह से 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यह कोण 90 डिग्री का हो गया। तो यह पूरा कोण भी 90 डिग्री का होगा। इसको ध्यान रखना है। टोटल कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो टोटल कोण जब 90 डिग्री का होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस सब कोण 90 डिग्री का है,
अब यह कोण 40 डिग्री का है, तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा? तो 90 में से 40 घट जाएगा, तो इस कोण का मान हो जाएगा 50 डिग्री। 50 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ कि आपतन कोण का मान 50 डिग्री हो गया। तो कोण आई बराबर 50 डिग्री। तो अब परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। तो जितना आपतन कोण का मान होता है उतना ही परावर्तन कोण का मान होता है। प्रश्न को एक बार फिर से देखिए। प्रश्न कहता है कि प्रकाश की कोई किरण दर्पण के सतह से 40 डिग्री पर आपतित होती है, तो यह आपतित किरण और दर्पण के सतह के बीच 40 डिग्री का कोण हो गया। अब आप जानते हैं कि यह नॉर्मल जो है, यह जो लंब है, यह लंब दर्पण के सतह से टोटल 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यह टोटल कोण 90 डिग्री का हो गया। अब इसमें यह कोण 40 डिग्री का है, तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। 90 में से 40 डिग्री घटा देंगे तो आपतन कोण का मान निकल जाएगा। तो आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन का कोण होगा, इसीलिए परावर्तन कोण का मान 50 डिग्री। यह उत्तर हो गया आपका। तीसरा क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए प्लेन मिरर सच दैट इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। What angle does the reflected ray make with the mirror surface? एक प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है। ऐसी स्थिति में दर्पण की सतह से परावर्तित किरण कितने डिग्री का कोण बनाएगी? अब देखिए, इसको समझिए। यह प्रश्न क्या कहता है? यह एक दर्पण है, समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। यह प्लेन मिरर हो गया। अब प्लेन मिरर पर एक किरण आपतित हो रही है। तो आपतित हो रही है, यहाँ पर हम एक लंब डालते हैं। जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु पर हम एक लंब डाल देते हैं। तो लंब डाल देते हैं, तो आपतित किरण और लंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। तो यह आपतन कोण हो गया। यहाँ प्रश्न में दिया है कि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है। ठीक है। तो अब यहाँ से किरण आपतित हुई है, तो यह किरण परावर्तित भी होगी। तो किरण परावर्तित हो रही है, तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा? जितना आपतन कोण का मान होता है उतना ही परावर्तन कोण का मान होता है। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है दर्पण की सतह से परावर्तित किरण कितने डिग्री का कोण बनाएगी। मतलब दर्पण के सतह और परावर्तित किरण, इसके बीच जो कोण होगा इसका क्या मान होगा, कितने डिग्री का कोण होगा यह। तो आप जानते हैं कि यह जो लंब होता है दर्पण के सतह से 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये इस कोण और इस कोण टोटल मान कितना हो गया? टोटल मान हो गया 90 डिग्री। और 90 डिग्री में यह कोण है 30 डिग्री, तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री का हो जाएगा। टोटल 90 डिग्री हुआ, और 90 डिग्री में यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का हुआ। तो यह कोण 90 में से जब 30 घटा देंगे तो यह 60 डिग्री होगा। इसीलिए परावर्तित किरण और दर्पण के सतह के बीच 60 डिग्री का कोण बनेगा। यह आपका आंसर होगा। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम। मतलब कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, किस तरह का परावर्तन होगा, ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम। मतलब अगर कोई सिनेमा स्क्रीन है तो सिनेमा स्क्रीन पर किस तरह का परावर्तन होगा। तो आप जानते हैं कि परावर्तन दो तरह से होता है, एक नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। वही प्रश्न पूछता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, किस तरह का रिफ्लेक्शन लाइट का, प्रकाश का किस तरह का रिफ्लेक्शन होगा सिनेमा स्क्रीन से। तो सिनेमा स्क्रीन के विषय में आप जानिए कि सिनेमा स्क्रीन जो होता है वह रफ सरफेस होता है, यह रफ होता है। और जो सरफेस रफ होता है उससे किस तरह का परावर्तन होता है? तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर। मतलब विसरित परावर्तन होगा यहाँ पर, इससे होगा विसरित परावर्तन। ध्यान रखिएगा, इससे विसरित परावर्तन होगा। क्यों होगा? कि सिनेमा स्क्रीन रफ सरफेस होता है, इसीलिए इसे डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या हिंदी में इसको कहेंगे विसरित परावर्तन। दूसरा चीज है ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से किस तरह का रिफ्लेक्शन होगा? तो प्लेन मिरर
के संबंध में आप जानते हैं कि यह स्मूथ सरफेस होता है, यह चिकना सरफेस होता है, चिकना सतह होता है। तो चिकना सतह से किस तरह का रिफ्लेक्शन होता है? तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर मतलब नियमित परावर्तन इससे होगा। जो भी सतह पिछले वीडियो में हमने बताया है कि चिकने सतह से नियमित परावर्तन और रफ सरफेस से विसरित परावर्तन। उसके बाद देखिए कार्डबोर्ड, एक मोटा कागज होता है कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड भी रफ सरफेस है। तो जब रफ है तो रफ सरफेस से किस तरह होगा? डिफ्यूज होगा। डिफ्यूज का मतलब हो गया कि विसरित परावर्तन होगा, तो यहां से विसरित परावर्तन होगा। स्टील वाटर सरफेस ऑफ ए लेक, किसी भी तालाब का, झील का जो स्टील वाटर है, रुका हुआ पानी है, उसका सरफेस कैसा होता है? उसका सरफेस चिकना होता है, स्मूथ होता है। तो स्मूथ होगा तो इससे रिफ्लेक्शन कैसा होगा? इससे रिफ्लेक्शन रेगुलर होगा, मतलब नियमित होगा। तो आपसे पूछा है कि नीचे दिया गया जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन से कौन कौन किस तरह का रिफ्लेक्शन होगा? तो आप जानिए, सिनेमा स्क्रीन रफ सरफेस है, इससे विसरित परावर्तन होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। प्लेन मिरर एक समतल दर्पण स्मूथ सरफेस है, इससे नियमित परावर्तन होगा। कार्डबोर्ड एक रफ सरफेस है, खुरदरा सतह है, इससे विसरित परावर्तन होगा। स्टील वाटर सरफेस ऑफ लेक क्या है? स्मूथ सरफेस है, इससे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।